अमर बनने की चाह में कुछ क्रूर और पागल रईसों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने एक ऐसी खौफनाक मशीन बनाई थी जो गरीब लोगों का खून निकालकर उसे एक रहस्यमयी अमृत में बदल देती थी। उस अमृत की बस एक घूंट और बूढ़े अमीर फिर से जवान हो जाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन लोगों का खून पूरी तरह निचोड़ लिया जाता, उनके शवों को भी नहीं बख्शा जाता था। उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस करके महंगे खाने में बदल दिया जाता, जबकि ऊपर बैठे अमीर लोग अपनी झूठी अमृता का जश्न मनाते रहते। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था तब तक जब तक कैंसर से जूझ रहा महेश इस नरक से बचकर बाहर नहीं निकल गया। महेश जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे उस विशाल रक्त तालाब की तरफ भागा जहां से अमृत तैयार किया जाता था। अपनी कलाई काटकर उसने अपना संक्रमित खून उस सिस्टम में मिला दिया। उसी वक्त अमीर लोग उस खून में स्नान कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके शरीर में दाखिल हो चुकी है। कुछ ही पलों बाद पूरा सिस्टम फट पड़ा। दूषित खून फैक्ट्री में बाढ़ की तरह फैल गया और वर्षों से छिपा हुआ राज बाहर आने लगा। इधर महेश और उसके साथी सबूत जुटाने के लिए फैक्ट्री के अंदर घुसे, लेकिन उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। महेश बेहोश होकर सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर जा गिरा, जिसके आखिर में एक विशाल मीट ग्राइंडर मशीन उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका अंत तय है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसके साथी पहुंच गए। उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को काबू कर लिया और उसी मशीन की तरफ धकेल दिया जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था। जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ी, उसे पहली बार एहसास हुआ कि डर वास्तव में क्या होता है। आखिरकार महेश और उसके साथी खून से सने सबूत लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। सच सामने आते ही पूरा समाज हिल गया। जो लोग खुद को अमर समझते थे, वे कानून के सामने घुटनों पर आ गए, क्योंकि जब किसी की दौलत बेगुनाहों के दर्द और खून पर खड़ी होती है तो उसका पतन सिर्फ वक्त की बात होता है।